गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट कंप्यूटर स्टडी। आज हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर का। ठीक है, सबके पास बुक तो है ना कंप्यूटर की? ओके, ओपन की है कभी की नहीं की? अगर नहीं की है तो कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कितने चैप्टर है हमारे बुक में। तो देखिए 16 चैप्टर है, आई थिंक। हाँ, 16 चैप्टर है, तो हमें वो सब पढ़ने हैं। आई नो कि सभी दूसरे सब्जेक्ट में आप अभी तक बहुत सारा सिलेबस आपका कवर हो गया है। आज हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे। पर कोई बात नहीं, इजी है, इसलिए इजीली आप सबको समझ में भी आ जाएगा और हो जाएगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो आज हम चैप्टर 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो चैप्टर 1 कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या है? पता है क्या है HTML? चलो, उसका टॉपिक है वर्किंग ऑफ द इंटरनेट एंड HTML। HTML एंड इंटरनेट क्या वर्क करता है वो हमें समझना है। ठीक है, कॉम्प्यूटर आर वाइडली यूज इन वेराइटी ऑफ एप्लिकेशन। कॉम्प्यूटરની અંદર ઘણી બધી એપ્લિકેશનનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઠીક है, when computer are connect with each other they can share resource. such group of connect computers is known as a computer network. वो मल्टीपल जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को हम एक दूसरे से कनेक्ट रखने के लिए हम नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हमारे लैब में कितने पीसी है? 10 पीसी है। वो 10 पीसी में हमने क्या लगाया है? कंप्यूटर नेटवर्क लगाया है। नेटवर्क के थ्रू हम सभी में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, द इंटरनेट इज कलेक्शन ऑफ सच मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क, हेंस नोन एज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मीन्स जो एप्लीकेशन है, हमें एक एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा पीसी के कंप्यूटर के अंदर हमें वो एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो हमें पहले वो कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क में लाना पड़ेगा। जब तक वो नेटवर्क में नहीं होगा तो ये जो एप्लीकेशन मीन्स के कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है वो हम दूसरे अनदर पीसी में उसका यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो HTML है वो क्या है? एक कोड है. क्या है? कोड है. और HTML कोड हम कहाँ पे राइट करते हैं? अब सभी ने 7th स्टैंडर्ड में हमारा ये चैप्टर आता था HTML, तब हम सब ने पढ़ लिया है कि HTML जो कोड है वो हम किस में राइट करते हैं? एक तो नोटपैड में करते हैं और एक नोटपैड प्लस प्लस में. ठीक है, तो आप सबको पता है कि नोटपैड क्या है और नोटपैड प्लस प्लस क्या है. ठीक है, ओके, तो HTML जो है वो किसने डेवलप किया है? तो देखिए यहाँ पे नीचे फिगर है 1.1 में, ये जो टिम बर्नर्स-लीज है उसने ये HTML डेवलप किया है. कब डेवलप किया है? तो कि 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने ये HTML डेवलप किया है. ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? पता है किसी को HTML का फुल फॉर्म? HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. is needed to describe how a web page should be displayed by a web browser. मीन्स जो HTML टैग है वो हम नोटपैड में उस टैग को हम राइट करेंगे, तो हम उस टैग को हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम डिस्प्ले कहाँ करेंगे? वेब ब्राउज़र में. वेब ब्राउज़र क्या है पता है सबको? ब्राउज़र कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सभी ब्राउज़र है. ठीक है, thus the HTML is considered as the language for describing web page. HTML લેંગ્વેજ છે એ અલગ અલગ વેબ પેજની અંદર આપણે એને શું કરીએ છીએ? ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ છીએ. ઠીક है, तो HTML इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज. HTML कैसी लैंग्वेज है? डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज है.
The HTML is a documentation language to mark content of web pages such as a heading, title, table, image, etc. मीन्स HTML लैंग्वेज जो है उसके अंदर हम अलग अलग कंटेंट का यूज़ करेंगे वेब पेज बनाने के लिए। कौन कौन से कंटेंट का यूज़ करेंगे तो कि हेडिंग है, बोर्ड टाइटल है, टेबल है, इमेज है, एक्सेट्रा। ठीक है। इट इज़ machine independent and all internet browsers accept the content written यूजिंग HTML कोड। मीन्स कि हम जब नोटपैड के अंदर अथवा या तो नोटपैड प्लस प्लस के अंदर हम HTML कोड को राइट करेंगे तो वो ऑल ब्राउज़र वो कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। HTML इज अ काइंड ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? काइंड ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ टैग that enable additional information on how to present the web content। मीन्स कि उसके अंदर हम अलग अलग कंटेंट का यूज़ करेंगे, अलग अलग टैग का यूज़ करेंगे। वो सारा टैग हमें कहाँ पे डिस्प्ले होगा? तो कि वेब ब्राउज़र के अंदर। ठीक है। HTML फाइल आर टेक्स्ट फाइल। HTML कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल, क्योंकि वो एक कोड है तो उसमें हम ओनली कोड ही राइट कर सकते हैं। ठीक है। और हमें उसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमें कहाँ पर मिलेगा? तो कि ब्राउज़र के अंदर। ठीक है। HTML फाइल आर टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन एडिशनल फॉर्मेटिंग मार्कअप इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट along with its content. The HTML is the most popular markup language and it offers fixed set of tag। HTML क्या है? पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है? पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज। उसके अंदर हम डिफरेंट टैग का यूज़ करते हैं। वो सारे टैग को हम सेट करते हैं। ठीक है। तो देखिए HTML जो है HTML इज़ अ लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन वेब पेज। HTML ऐसी लैंग्वेज है हम जब वेब पेज बनाने के लिए उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। HTML इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। सो एवरी रिटर्न डन विथ HTML साइन इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरी इंटरनेट ब्राउज़र। हम जो भी कोड नोटपैड में राइट करेंगे वो सारा जो टैग है वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले होगा? इंटरनेट ब्राउज़र पर। मीन्स ब्राउज़र पर हमें उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है। HTML इज़ अ डॉक्यूमेंटरी लैंग्वेज दैट गिव्स टाइटल, टेबल एंड पिक्चर्स टू HTML पेज। ठीक है। HTML इज़ अ मार्कअप और कोड लैंग्वेज। मैंने आगे भी बोला था कि HTML कौन सी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमें एक और टॉपिक है, उसका नाम क्या है? अ सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट। हमें एक HTML डॉक्यूमेंट का सैम्पल दिया है तो नेक्स्ट पेज में उसका एग्जाम्पल है। देखो ये जो फर्स्ट बॉक्स है रेनबो और उसके नीचे हमें 2 पैराग्राफ दिया गया है। उसका मतलब क्या है कि हमें ये बताया गया है कि ये रेनबो और उसके अंदर हमें ये 2 पैराग्राफ है उसका यूज़ हमें HTML कोड के थ्रू हमें नोटपैड में राइट करके हमें ब्राउज़र वेब पेज पर उसका डिस्प्ले मीन्स के ब्राउज़र पर उसको रन करना है। ठीक है। तो चलो ये टेबल नंबर 1 है। ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर जो ये सेकंड बॉक्स है कोडिंग लिस्ट 1.1 एग्जाम्पल HTML कोड। मीन्स के यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। क्या दिया गया है? एग्जाम्पल। चलो HTML टैग को हम कैसे राइट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल HTML टैग के अंदर 2 टैग मेन इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टैग है हेड टैग और दूसरा बॉडी। देखो यहाँ पर दिख रहा है सबको हेड टैग। ये यहाँ पर हेड टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज।
देखो, जब भी हम HTML को स्टार्ट करें तब हमें HTML को क्लोज करना इम्पोर्टेंट है। अगर हमने HTML को स्टार्ट कर दिया और हमने HTML को क्लोज नहीं किया तो वो जो हमारा ये एग्जाम्पल है वो रन नहीं होगा। देखो यहाँ पर इसके नेक्स्ट पेज ऊपर आपको एक इमेज दी गई है, देखिए ये एलिमेंट करके आपको एक इमेज दिखाई है। इसमें ओपनिंग टैग मीन्स देखो यहाँ पे ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन की बीच में जो टाइटल है वो उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। और उसके बाद कंटेंट मीन्स कि ये पहले हमने टाइटल लिख दिया, उसके बाद हमें बीच में जो भी लिखना है उसको क्या कहते हैं, कंटेंट। उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो स्लेस करके लिखा है टाइटल मीन्स कि वो साइन को क्या कहते हैं, क्लोजिंग टैग। क्या कहते हैं, क्लोजिंग टैग। ठीक है, चलो हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, HTML स्टार्ट किया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हेड। पहले हम जब वेब ब्राउज़र के अंदर ये फाइल ये एग्जांपल हम रन करेंगे तो हमें पहले उसका टाइटल तो दिखना चाहिए ना, वरना हमें कैसे पता चलेगा ये क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो हेड टैग उसके अंदर भी एक टाइटल टैग आएगा। ठीक है, टाइटल टैग के अंदर हमें लिखना है अबाउट रेनबो। जब हम ये एग्जाम्पल रन करेंगे तब टाइटल में हमें लिख कर देंगे अबाउट रेनबो। ठीक है, तो देखो जहाँ मैंने बताया था ना कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग टाइटल वाला, ये यहाँ टाइटल को ओपन किया है, उसके अंदर ये उसका कंटेंट है, जो अबाउट रेनबो लिखा है उसका कंटेंट है। उसके बाद हमें टाइटल टैग का काम फिनिश हो गया उसका, तो हमने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर हेड टैग का भी काम फिनिश हो गया तो हमने हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें बॉडी टैग क्या करना है अब। चलो, हेड टैग का जो वर्क था वो फिनिश हो गया, उसके बाद बॉडी टैग का वर्क आया। तो बॉडी टैग में या ये जो फर्स्ट जो टेबल था उसमें क्या बताया कि ये रेनबो है वो हाईलाइट होना चाहिए और थोड़ा लार्ज फॉन्ट में हमें दिखना चाहिए। उसके बाद हमें जो 2 पैराग्राफ दिए गए हैं वो नॉर्मल फॉन्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें जो ये रेनबो लिखा है वो हमें लार्ज फॉन्ट में चाहिए। उसके लिए बॉडी टैग में हमने कौन से टैग का यूज़ किया है, H1। आप सबको पता है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। जो भी फॉन्ट को H1 टैग मीन्स सबसे लार्ज फॉन्ट का जो साइज़ है वो H1 है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम H2, उससे थोड़ा सा कम H3, उससे थोड़ा सा कम H4, H5 एंड H6 है वो सबसे स्मॉल साइज है। ठीक है, ए हेडिंग के लिए H1, H मीन्स हेडिंग के लिए H1 टैग का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमें जो H1 टैग है हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने रेनबो लिख दिया और फिर H1 टैग को क्लोज कर दिया। ये हमारा हेडिंग का काम क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें ये यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिए हैं, उसको हमें ये एग्जाम्पल के अंदर राइट करना है। तो ये जो 2 पैराग्राफ है, देखो ये 2 पैराग्राफ अलग अलग है। फर्स्ट पैराग्राफ उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो चलो हम जब फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो P मीन्स क्या है, पैराग्राफ टैग। P मीन्स पैराग्राफ टैग। P के अंदर हमें जो पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे जो कंटेंट लिखा था ना वो सारा का सारा कंटेंट हमें यहाँ लिखना है, मीन्स कि वो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और जब दूसरा पैराग्राफ हमें स्टार्ट करना है तो उस दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, इसीलिए यहाँ पर क्या किया है, देखिए ये पैराग्राफ P जो हमने ओपन किया था उसमें हमने फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद हमने P टैग को क्लोज कर दिया। अगर हम P टैग को क्लोज ना करें और
क्लोज ना करें और डायरेक्ट ही हम ये जो सेकंड पैराग्राफ है, रेनबो इज केस बाय एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो लिखा है वो सब हम यहाँ राइट कर देंगे, तो हमें जो एग्जाम्पल हमें वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा उसमें हमें ये जो दोनों पैराग्राफ है ना वो अलग अलग इसमें दिखाई दे रहे हैं, वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, वो साथ में मीन्स के एक ही पैराग्राफ बन जाएगा अगर हम यहाँ पर पी टैग को क्लोज नहीं करेंगे तो। अथवा तो और भी एक ऑप्शन है, अगर हमें पी टैग यहाँ पे क्लोज नहीं करना है तो हमें बी आर टैग का यूज़ करना है। कौन से टैग का यूज़ करना है? बी आर टैग। बी आर मीन्स ब्रेक। हमें एक लाइन को दूसरी लाइन से ब्रेक करना है तो हम बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें पी टैग लिखा है और जो यहाँ पी टैग हमने क्लोज कर दिया है उसके जगह हम अगर बी आर टैग लिख दे और जो सेकंड पैराग्राफ लिखा है वहाँ पर हम पी टैग ना लिखे, उसके बीच में हम बी आर टैग लिख दिए तो भी हमें आउटपुट में ये से ही मिलेगा, दो पैराग्राफ अलग अलग मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि हमने बी आर टैग लिखा है। देखो इन दोनों पैराग्राफ को टू लाइन को हमें ब्रेक करने के लिए बी आर टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बी आर टैग का यूज़ नहीं किया, सिंपल आपको समझ में आ जाए इसलिए इन लोगों ने दो अलग अलग पैराग्राफ लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो फर्स्ट पैराग्राफ पी टैग में लिखा है, फिर सेकंड पैराग्राफ सेकंड पी टैग में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ बॉडी स्टार्ट किया था तो हमें बॉडी क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर हम कोई भी टैग स्टार्ट करते हैं तो उसको क्लोज करना हमें भूलना नहीं है, वो तो हमें याद ही रखना है। देखो आपने बॉडी स्टार्ट किया पर आपने बॉडी क्लोज नहीं किया तो भी वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। जब आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मैम क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर है अथवा तो लैपटॉप है तो सिंपल फ़ोन में, अब तो ये एंड्रॉयड फ़ोन भी इसमें भी इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इसमें नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस की ये जो दोनों एप्लीकेशन है इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमें कोई और नहीं, ये सिंपल वाला एग्जांपल आप लोग उसमें टाइप कर लेना, ठीक है। इसमें जो लिखा है वही टाइप कर लेना और इसको जैसे ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, सारे कंटेंट आ गए सब आप इसमें टाइप करके फिर आपको ब्राउज़र में रन करना है। कहाँ पे रन करना है? ब्राउज़र में, मीन्स के आपके फ़ोन में क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी ब्राउज़र हो उसमें रन करना है। पर हाँ, आप जब नोटपैड में के अंदर आप ये जो HTML कोड है वो राइट करें तो उसको सेव करना पड़ता है कि नहीं। तो हमें जब इस फाइल को हम सेव करेंगे तो कौन से नेम से सेव करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैम्पल है तो हम लिख देंगे कि sample.html। ये HTML कोड का एक्सटेंशन क्या है? .html। अगर हमें HTML फाइल को ब्राउज़र के अंदर रन करानी है तो हमें कोई भी फाइल का नेम .html से ही सेव करना है तो भी वो ब्राउज़र में रन होगी, अदरवाइज़ वो ब्राउज़र में रन नहीं होगी, ठीक है। तो चलो यहाँ बॉडी टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने ये कंटेंट डाल दिया, फिर बॉडी टैग कंप्लीट किया, फिर हमने देखो लास्ट में HTML टैग कंप्लीट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया? तो जब ये फाइल हमारी कंप्लीट हो गई, हमने इसको नोटपैड के अंदर सेव किया, तब हमने नेम लिखा कि demo.html। जब हम demo.html करके ये सब एग्जाम्पल को सेव करेंगे तब वो जो भी ब्राउज़र में आपको उसे रन करना है उस ब्राउज़र का आइकॉन आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में अगर क्रोम का आइकॉन बाय डिफ़ॉल्ट है तो वो ये जो एग्जाम्पल का जो है वो क्रोम का जो ऐसा आइकॉन है, ऐसा आइकॉन इसके में बन जाएगा और क्रोम ओपन होगा और उसके अंदर ये जो टेबल है उसमें जैसा भी दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको ब्राउज़र में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल था और सभी
HTML के जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उसमें आपको मेन तो ये याद रखना है कि HTML टैग को स्टार्ट करना है और उसको क्लोज करना भूलना नहीं है। और उसमें दो टैग मेन इम्पोर्टेंट है, एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग। जब हेड टैग के अंदर क्या आता है कि हमें जब ब्राउज़र के अंदर जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तब उसका टाइटल हमें कहाँ पर डिस्प्ले होगा, तो के हेड टैग में, ठीक है। उसके बाद हमें जो भी कंटेंट डालने हैं वो सब बॉडी टैग में डालने हैं। कहाँ डालने हैं? बॉडी टैग में। जो टाइटल देना है वो ही सिर्फ हेड टैग में आएगा और हमें जो भी उसके अंदर कंटेंट डालने हैं वो सब के सब कहाँ पर आएंगे? बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर हमने H1 टैग देखा, फिर P टैग देखा, फिर BR टैग। जो यहाँ पर इस एग्जांपल में BR टैग का यूज़ नहीं है पर मैंने आपको बताया। आई नो कि आप सबको पता ही है, आगे आपने पढ़ लिया है और मैंने बताया है कि BR टैग का क्या यूज़ है। दो लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंपल P टैग, P मीन्स पैराग्राफ, H1 मीन्स हेडर 1, ऐसे H1 से लेकर H6 सुधी ये सारे टैग आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बॉडी टैग क्लोज किया, उसके बाद क्या किया? HTML टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये सैम्पल HTML कोड था, आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। आप बस आपके माइंड में ये बिठा लो कि आपको HTML टैग ऐसे स्टार्ट करना है, उसके अंदर हेड को स्टार्ट करना है, हेड को क्लोज करना है, उसके बाद बॉडी को स्टार्ट करना है, बॉडी के अंदर कंटेंट आएंगे, उस कंटेंट में जो भी टैग आएंगे उसको स्टार्ट करना है, फिर उसके अंदर कंटेंट डालना है और उसको क्लोज करना है, फिर लास्ट में बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज करना है, ठीक है। ओके, देखो ये तो मैंने पहले ही समझाया था कि ओपनिंग टैग क्या है, कंटेंट क्या है और क्लोजिंग टैग क्या है, ठीक है। ये सब एलिमेंट है। देखो तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझे बताइए ना, कमेंट करके मुझे बताना। फिर ये जो हमारा ग्रुप है ना उसमें भी आप सब मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा, उसमें मैं ये जो एग्जाम्पल है ना HTML वाला, उसके रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी। आज हमने जो लेक्चर लिया उसके रिलेटेड ही लेक्चर होगा वो, पर वो एक डेमो होगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो जब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको एक यूट्यूब का लिंक दूंगी, उसमें जो वीडियो है वो आपको देखना है और वो समझना है। क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये इसको वेब ब्राउज़र में जाकर इसको रन करना है, तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैम क्या बोल रही है, कैसे रन करना है, हमें तो आता ही नहीं है रन करना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगी। वो वीडियो आप पूरी तरह से देख लेना और आपके घर कंप्यूटर या लैपटॉप हो तो प्लीज़ उसमें आप ये एग्जाम्पल को एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है। जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में तो कुछ नहीं आएगा। मैं यहाँ पर कितना भी बोलूँ कि कितना भी समझाऊँ फिर भी आपको प्रैक्टिकल के बिना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।